सर्वस्याहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्येश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। આજે અહીંયા સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલમાં પહેલી વાર આવવાનું થયું છે। મનુષ્ય કહે मैं करूं करतल दूजा कोई आ दरवा अधवच्चे रहे हरि करे सो होय। ये उनका साक्षी है। ये सब लोग यहाँ लाया था कि भाई 5 मिनट की क्लिप दिखाने का है, तो उनका इंटेंशन तो खराब नहीं था, उनको दिखाने का ही है, मगर देखो दिखा नहीं पाते। क्यों? योजना कोई अदृश्य शक्ति कर रही है, और ये जो क्लिप नहीं दिखा रहे इसमें भी कोई उनकी योजना होगी अदृश्य शक्ति की, जिसको हम अलग अलग नाम से अलग अलग ढंग से जानते हैं। अदृश्य शक्ति को कोई भगवान बोले, गॉड बोले, कोई किसी को कोई भी सब धर्म में है, मगर है बात एक ही है, नाम अलग अलग दे दिया है हमने। कोई अदृश्य शक्ति है। आज हमको किसने मिलाया? हम बातचीत करेंगे, सत्संग करेंगे। मैं ऐसे लेक्चर नहीं है, आइए अपना टॉकिंग है। सत्संग में आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, बातचीत करेंगे। और ऐसा है कि वलोना जो होता है, दही से हम निकाले तो दही से वलोना करे तो मक्खन निकलता है। ऐसे हम आपस में सब बात करते करते सत्संग करेंगे, और सत्संग से जो राय निकलेगा, क्योंकि सत्संग का फल है भक्ति और भक्ति का फल है भगवान, तो शुरुआत सत्संग से होती है। तो हम आज सत्संग करेंगे। सब लोग ऐसे तो गोविंद काका को जानते हैं, मगर मैं 2 मिनट में पहले आपको बता दूं कि गोविंद काका कौन है। गोविंद काका एटले गामड़ियो गोविंद। मैं जब जो गांव में पैदा हुआ वहां कोई भी चीज नहीं, सीमेंट, कंक्रीट, नरिया, कुछ नहीं, खाली धुरिया गांव, जैसे अभी आदिवासी हम लोग बोलते हैं ऐसा। ये 11 साल तक ये पैर ने चप्पल नहीं देखा, और 7 साल तक चड्डी नहीं पहनी थी। तो आप लोग को लगे कि ऐसा गांव में कोई नहीं पहनता था। जब स्कूल में जाते पहली बार तभी पहनने का, तो स्कूल में जाते तभी चड्डी पहनने का शुरू कर देगा। ये गांव का ही था, और सबका टक्का होता है, किसी को वाल नहीं होता गांव में। तो ये जो मैंने 7 साल तक तो वाल नहीं रखा था, क्योंकि वाल में जू होते हैं ना, और गांव में तो नाने का महीने, 2 महीने, 4 महीने कभी नाने, तो जू रहता है, इसलिए वो उसको वाल निकाल देते हैं। मैं एक बार डांगा हवा मेडिकल कैंप हम हर साल करते हैं, तो मेडिकल कैंप में गए थे। यहाँ एक लड़का 4 साल का आया, उसके माथे में सब गुमड़ा ऐसा था सब, तो वो दवाई लेने के लिए अंदर आ रहा था, एक साथ दूसरा भी लड़का, दोनों लड़के थे। तो मैंने उनको खड़ा रखा, तो उनको पूछा कि क्या हुआ भाई तेरे को, एक गुमड़ा हुआ तो अभी क्या है, कैसे है, पूछता था। तो मेरा सब मित्र लोग बोले ये गोविंद काका इतना गंदा लड़के से क्यों बात करते हैं। मैंने उनको बोला ये गोविंद काका का ही रूप है। ये गोविंद काका जब 4 साल का था तो यही गुमड़ा था, और उनके ऊपर वाल है, गोविंद काका को नहीं था, उनको चड्डी है, गोविंद काका को नहीं था। ये गोविंद काका है। तो इसमें ये स्थिति में से आई एम स्टडी ओनली 7, but not giving 7 exam also. I have certificate only 6. When I am only 13, 14 years old, I come to Surat for diamond cutting and polishing. That time in Surat, diamond cutting and polisher worker only 200, one of them.
तो 6 years I am working in diamond cutting factory. First my salary 103 rupees, last salary 600. After we started our own factory 1970. And धर्म વધે, ધન વધે, ધન વધે, મન વધે, મન વધે એટલે માન વધે, વધત વધત વધ જાય. ધર્મ ઘટે, ધન ઘટે, ધન ઘટે, મન ઘટે, મન ઘટે, मान घटे, घटत घटत घट जाए. ये गुजराती का जो दुआ है उसमें ऐसे कहने का है कि अगर धर्म नहीं होगा, कोई भी धर्म, धर्म का मीनिंग क्या होता है? धर्म એટલે માણા था. गाय भैंस ने धर्म नहीं पालवानो, सिंह ने धर्म नहीं पालवानो. धर्म किसको चाहिए? मानव को. तू माना था, उनका नाम बोलता है धर्म. और श्रद्धा ये भक्ति. तो बाद में जब कंपनी शुरू किया, उनकी बड़ी स्टोरी है कि सच्चाई से क्या क्या फल मिलता है. और बढ़त बढ़त जाए. आज बढ़ते बढ़ते भगवान की कृपा से 1.8 बिलियन એટલે 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है. 1,000 करोड़ ज्वेलरी का है. टोटल 15,000 करोड़ का कारोबार है. 4 जनरेशन आ गए हैं कंपनी में. और आपको जान के आनंद होगा, ये हुआ कंपनी की कीमत, मगर कंपनी की मूल्य उनसे अनेक गुना ज्यादा है. कंपनी का मूल्य क्या है कि 6,000 लोग हैं, वो निर्व्यसनी है. नो टोबैको, नो सिगार, नो गुटखा. हमारी कंपनी का सेंटेंस है, आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो. तो उनका फायदा क्या हुआ? हमारा जनरेशन में 4 जनरेशन आया. हम भले अनपढ़ है, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, ये सब लोग पढ़े हुए आए. 3rd और 4th तो फॉरेन में पढ़े, फिर भी कोई व्यसन नहीं है. ये हमको फायदा मिला, ये जो कंपनी को फायदा दिलाने से. तो सात्विक मानस का जो मिलावड़ा है, ये मूल्य है कंपनी का. आपको जान के आनंद हुआ, 14,000 करोड़ का जो अपना एक्सपोर्ट हुआ, उसमें लोग देख के 1,000 करोड़ का डायमंड ले गए, बाकी 13,000 करोड़ का ऑनलाइन बिका देखे बिना. तो देखे बिना डायमंड ले जाते. ये क्या है? वैल्यू. ये 50 साल का जो वैल्यू खड़ा किया, वो मॉरल वैल्यू. मैं डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में भागवत कथा करते. जब मैं वर्कर था तभी डोंगरे जी महाराज की कथा सुना यहाँ रुवाड़ा टेकरे भागल पर. उनका एक सेंटेंस था कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, उनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की नहीं. उनका सेंटेंस से हिसाब से मेरा मनोबल दृढ़ हो गया. सत्य का पुजारी तो मैं पहले से था. मेरा फादर का भी सत्य का जो प्रयोग है वो मेरी बुक में मैंने मेंटेन किया है. बाद में गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग जो पढ़ी थी 55 साल पहले, तब से उसमें थोड़ा दर्द ज्यादा हो गया था. और ये डोंगरे जी महाराज ने जब बात की तो एकदम व्यक्त आ गया व्यवहार में, स्वभाव में. तो आज हमारी कंपनी में पूरा डायमंड मार्केट में हमारा ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए अगर एक भी बार झूठ बोले तो बिजनेस छोड़ देवे. तो सत्य से भी संपत्ति मिलती है. ऐसा नहीं कि हम सिद्धांत छोड़ दे, संस्कार छोड़ दे तो ही संपत्ति मिलती है. अगर संपत्ति होगी
तो संस्कार आएगा ही नक्की नहीं है, मगर एक बात सही है, अगर संस्कार आ गया तो संपत्ति जरूर आएगी। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। तो ये हमारी जो कहानी है वो अभी पेज बांधने के लिए किया था, अभी आपको क्वेश्चन करने का है, क्योंकि मेरे पास इतनी बातें हैं कि शाम तक चले, मगर दुनिया में कोई मुश्किल काम है तो सुनने का है, बोलने का नहीं है। बोले तो जाए कितना भी, मगर सुनने का बहुत मुश्किल है। तो आपको मैं वो उसमें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो आप क्वेश्चन शुरू करें और अपने को बात शुरू करें, क्योंकि आपको अगर खाने में पंजाबी चाहिए, गुजराती, मारवाड़ी, साउथ इंडियन, नॉर्थ, क्या मालूम नहीं मेरे को, अगर क्वेश्चन होगा तो मालूम होगा कौन सी बात हम करें। मेरे को सब कुछ आता है ऐसा नहीं है, मगर मेरे पास अनुभव है, क्योंकि मैं नियर टू 100 कंट्री में गया और मेरा 30 साल ऐसा गया कि मैं मोर देन 25% ओवरसीज में रहता था बिजनेस के लिए। तो मेरी पास खाली एक्सपीरियंस है। तो अभी कौन शुरू करेगा क्वेश्चन? प्लीज। नमस्कार, મારું નામ વેદ પ્રકાશ અગ્રવાલ, હું અમદાવાદથી આવું છું. આપની વાત સાંભળી અને સત્યની સાથેની જે મુસાફરીની વાત છે, હું પોતે પણ એ પથનો એક રાહી છું, માટે હું એ વસ્તુને આપને બતાવું છું. પણ મને ત્યાં આગળ એક પ્રશ્ન આવ્યો કે આપનો જે વ્યવહાર છે કે વેપાર છે કે જે આપનું મુસાફરી છે આખા વિશ્વની, તો ત્યાં આગળ આપણું ભણતરની અછત અને આપની ભાષા એ આપણે ક્યાંક નડતરરૂપ થઈ કે નહીં, અને થઈ તો આપણે શું એનો ઉપાય કર્યો? બિલકુલ નહીં. ભણતર કરતા દુનિયામાં ગણતરની જરૂર છે. આ સર્ટિફિકેટ તો તમને ઇન્ટરવ્યુ આપવા જાવતી એન્ટ્રી મળે, એના સિવાય કાંઈ નથી. એકવાર તમે ઇન્ટરવ્યુ આપ્યા પછી જે ભણેલા હોય બધું કરી છે કે એવું નક્કી નથી. કારણ કે બિલ ગેટ્સે એકવાર પોતાના ઇન્ટરવ્યુમાં કીધું હતું કે મને કોલેજમાં જ કાઢી નાખ્યો. હું કામ કે હું લાયક નહોતો, તોફાની હતો, આનું મગજ એવું હોય એટલે બધું. એટલે એ કહે કે પછી મેં નીકળીને કોલેજમાંથી ને આ બધું કર્યું ને એટલો આગળ આવી ગયો સોફ્ટવેરમાં. તો હવે ભણેલા જે ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ બધા હતા કોલેજના, એ બધા અત્યારે મારે ત્યાં નોકરી કરે છે. આ બિલ ગેટ્સ કે છે. એટલે ભણતર કામનું છે. કેટલું ખબર છે કે આપણી ગાડી હોય, લાખની હોય, 10 લાખની, કરોડની, 10 કરોડની, કોઈ પણ કાર હોય, એને લાઈટ દિવસે ન જોઈએ, પણ રાત પડે ને તો જોઈએ. આ ભણતર છે ને એ લાઈટનું કામ કરે. જેમ મોટર કાર ને લાઈટ હોય એટલું કામ કરે, કે જ્યાં તમે અટકો ત્યાં કદાચ કામ આવે, નકર ઓલી અંધારે ગાડી ચાલે એનો ઉપયોગ ત્યારે થાય. પેલા ગુજરાતી થઈ ગયો. क्या होता है कि मैं जब फॉरेन में जाता हूँ कोई भी कंट्री में, मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो सब लोग क्या समझते हैं कि ये भाई को बराबर आता है, मेरी को नहीं आता. इसलिए मेरा इंग्लिश रनिंग अराउंड द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द 2 country, one British and India, because British has its mother language and India is largest speaking English in the world. That's why 2 country my English is not valid, that I can't speak here. देखो मैं स्विट्जरलैंड जाऊं के स्वीडन जाऊं के जापान जाऊं तो वहाँ लोग को इंग्लिश अपनी जैसा नहीं है. मैं जब पहली बार 77 में बेल्जियम गया और मैंने देखा कि मैं यहाँ आएगा तो मेरे को इंग्लिश तो जानना पड़ेगा. तो मैंने एक बैंक मैनेजर को पूछा इंग्लिश सिखाओ, तो मैं 4 महीना में सिखा दूंगा. तो उसने बोला कैसे? तो कुछ नहीं करने का,
मैं आपको खाली राय दूंगा, आप सीख लेंगे वो। फिर बोला कि हम 500 शब्द ऐसा है गुजराती जो हम गुजराती समझकर बोलते हैं वो इंग्लिश है, वो पहला लिख लो। तो बोला कैसे? तो बोला आपका मदर पढ़ा हुआ है? नहीं। आपका वाइफ पढ़ा हुआ? मैंने बोला नहीं। तो कि वो लोग इंग्लिश में 500 शब्द बोलते हैं। फिर उसने लिस्ट बनाया, रेलवे स्टेशन, बस, कार, स्कूटर, मोटर, वायर, कहीं पर तमे आप, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था और जब जितनी भी शोध हुई, इलेक्ट्रिक की हुई, कार की हुई, रेडिया, प्लेन, कुछ भी हुआ, उनका सब नाम इंग्लिश में है, हम गुजराती समझकर बोलते हैं। तो मेरे को तो बोला अभी आपने 500 शब्द तो आ गया, अभी 200 सीखने का है। वो हर दिन एक सीखो, आपका पेपर मंगाओ। भाई गुजरात मित्र तभी आता था, गुजरात मित्र के साइड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सेम आपको जो पसंद है वो एक आप पढ़ लो गुजरात मित्र में, सेम बाद में पढ़ो टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैं राजकोट राउंड अप आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मैं पहले सौराष्ट्र का समाचार होता तो हमको पसंद था। ये 4 महीने में इंग्लिश आ गई, इतने का हर दिन एक शब्द आ जाए। माई इंग्लिश इज विदाउट ग्रामर। ग्रामर ने ये बिजनेस करने के लिए, दूसरे को कन्विंस करने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं नहीं स्पीच से होता है, भाई अपना वर्तन से होते हैं। स्पीच कुछ नहीं करती, वो प्राथमिक करती है, एंट्री करती है, बाद में तो चलते हैं हम, हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर और हमारा एटीट्यूड। ये हो गया तो सब लोग अपना हो जाएंगे। प्लीज सर, मेरा नाम जॉन है, मैं मुंबई से आया हूँ। बच्चों के साथ डील करता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो आपने जो कहा कि सत्य पर चलने से भी धन कमा सकता है, बहुत ही सच बात है। मगर बच्चे इसको बिलीव नहीं करते। तो आपने देखा होगा कि आजकल के जो जनरेशन है वो सत्य में उतना बिलीव नहीं करते जितना सक्सेस में। जो भी जैसे भी सक्सेस पाए वही सही रास्ता है उनके लिए। तो इसमें तो देयर इज सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है जो आपने कहा, और प्रैक्टिस करने में बहुत सारा चैलेंजेस है। तो आपके अनुभव में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या डिफिकल्टी, आपने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, ये सत्य के रास्ते में चलते हुए आपको सक्सेस जैसे मिला है, ये इजी तो नहीं हुआ होगा। अगर वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें तो वो भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो हमारा जनरेशन, बच्चे लोग बिगड़ रहा है, वो मान्यता गलत है, नंबर 1। क्योंकि वो आदि अनादि से चल रही है, 2000 साल पहले भी थी। वडील को ऐसा लगता है कि हमारी जैसा काम करे मेरा बेटा तो वो सही है, नहीं तो वो बिगड़ा हुआ है। मेरा प्रैक्टिकल है कि हम दुधाला गांव में जब भी वो वाल नहीं रखते थे, ताज रखते थे, तभी हमने स्कूल में जाके शुरू किया। तो हमारा सब वडील ऐसे बोलते हैं कि हवे छोकरा बगड़ी गया, और बच्चे लोग बिगड़ गए इतना नहीं, वो बोला जटिया रखता है, वाल को जटिया बोलते हो, ये साला जटिया वाला हो गया। तो सब बच्चे लोग बिगड़ गए। तो ये समय चेंज था, बच्चे ले बिगड़, वाल रखने से बिगड़ नहीं जाता, मगर वडील की दृष्टि है वो बिगड़ा। ऐसे हमारी दृष्टि आज ऐसी है, हम उनको समझ नहीं पाते हैं। अगर आप समय के साथ चलो तो हमारे से ज्यादा वो ही राइट है। दूसरा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि अपने बच्चे को अपने सही रास्ते पर चलाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करने का है। आपकी इच्छा है कि मेरे को बच्चे को ऐसा बनाने का है, ऐसा हम बिहेवियर करें, बस वो हमारा देख के सीख जाएंगे, कुछ नहीं करेगा। हम करते नहीं, हम टीवी देखते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चा हमारा टीवी नहीं देखे। हम मोबाइल में रहते हैं,
हम मानते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल में नहीं रहे। हम देखो अपना जो कुआ में है तो हवाड़ा में आएगा। तो अपने को पहले सुधारने का है, अपने जैसा चाहिए अपना बेटा ऐसा हमको बनने का है। आपको जान के आनंद होगा, हमारा कंपनी में अभी ये चला नहीं तो आपको बताते कि हमारा एक फैमिली का 1500 लोग एक कोटा में है, हम हर साल मिलते हैं। तो आपको जान के ऐसा आनंद होगा कि मैंने कभी भी, मेरा एक बेटा है 2 बेटी है, मगर हम 5 भाई के बीच 8 बेटा 10 बेटी है, तो ये सब मेरा प्रभाव में है। तो उनको मैंने एक भी बार सलाह सूचन नहीं दिया, कभी भी नहीं, कोई सलाह नहीं, तू जैसा कर, कोई सलाह सूचन नहीं। हाँ, वो जब पूछे कि अभी मेरे को ये प्रॉब्लम क्या करना चाहिए, तब सब बोल देने का, उनका प्रॉब्लम भी बोल देने का, उनकी साथ साथ में मिठाई के साथ जैसी कड़वी दवा भी दे देने के साथ कभी दे देने का। मगर हर दिन हम बच्चे को बोले वो बता लेसन कर, ऐसे नहीं करेंगे। मेरा स्टोरी है, यूट्यूब में भी है, मेरा बेटा 5वीं पढ़ता था और टॉम एंड जेरी ये देखता ही रहता, तभी ज्यादा इतना नहीं आता था, 25 साल 30 साल पहले की बात, 30 साल। तो मैंने उनको कैसे प्रेम से लिया और कैसे वो एकदम एजुकेशन में इंटरेस्ट आ गया। ये हमारे पास संयम नहीं है और हम एग्रेसिव एकदम हो जाते हैं, क्योंकि आई एम समथिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आई एम नथिंग, नो प्रॉब्लम। अगर ईगो लेस अगर हम हो जावे, देखो डोंगरी जी महाराज समझाते थे कि ये दुनिया में आपको किसी को सुधारने की भांग जड़ में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने, कोई अदृश्य शक्ति ने ये सृष्टि बनाई है तो उसने समझकर सोचकर बनाई है। और इसके बिना, दूसरों को सुधारने की भांगजड़ में पड़े बिना आप खूब सुधर जाओ नहीं तो दुनिया सुधरी हुई है बस। तो अपने शुरू हमारे से करने का है, हमको जो पसंद नहीं वो कार्य हम नहीं करेंगे। तो लोग देख के ज्यादा करते हैं, तो अपना बच्चा अपने देख के वो ही करेंगे, क्योंकि पिता होता है वो उनका एकदम जब रोल मॉडल होता है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, आपके लाइफ में बहुत सारा अप एंड डाउन्स आया होगा, तो कुछ स्टेज ऐसा भी आया होगा कि अभी बस इतना हो गया, तो आपने वो सारा ओवरकम कैसे किया और ये स्टेज तक आप कैसे आए? देखो, सहन शक्ति ये महान शक्ति है। सब लोग सहन शक्ति को कमजोरी समझते हैं। सहन शक्ति वो कमजोरी नहीं है, महान शक्ति है। और सहन शक्ति कहां से आती है? धीरज से, धैर्य, धीरज रखो। तो उनका क्या फल है, कैसे है? तो ऐसे जो भाई साहब ने बताया कि अप डाउन आवे तो क्या करने का। 2008 में वर्ल्ड रिसेशन आया और पूरी दुनिया में सब लोग, कोई भी बिजनेस में सब लोग एकदम मुश्किल में आ गए। डायमंड भी आ गया। डायमंड ने 1 महीने में 30% प्राइस डाउन, $100 का $70 हो गया। सब लोग घबरा गए। तो सबने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ डाला, वर्कर को छूटा कर दिया, स्टाफ को छूटा कर दिया। हमारी भी बारी आई। हमारा फैमिली कंपनी है, फैमिली में भांजा, भतीजा, भाई सब लोग बोले अपने भी हो। अभी जो 5000 लोग हैं इसमें से हम 3000 को निकाल दें तो 2000 को समझ पाएंगे। ऐसा सब बात किया। बात बड़ी लंबी है, मगर मैं शॉर्ट में कहता हूँ कि मैंने बोला कि हमने आज तक बोला है कि हम वर्कर नहीं बोलते कंपनी में कोई, हम बोलते हैं SR के फैमिली मेंबर। हमारा फैमिली मेंबर है। तो
तो मैंने उनको बोला आज तक हमने 40-45 साल से बोला है फैमिली मेंबर, आज फैमिली मेंबर कहाँ जाएगा। तो अतरे मुश्किल आई तो अब रह गए। तो मेरा भांजा ने बोला कि मामा बात ऐसी है कि जब आग लग गई है पूरी तो जितना भी बचा सके इतना बचा लेना चाहिए। अभी आग लगी है तो कंपनी नहीं बचेंगे तो फैमिली कैसे बचेंगे, तो जितना बचे इतना बचा ले। मैंने बोला वो बात सही है, मगर फैमिली में हम किसी को अलग नहीं करेंगे। अगर निकलना हुआ ये कंपनी में से तो पूरा 5000 लोग हम एक साथ निकलेंगे, जिसमें मैं भी होगा। जब मैं हूं कंपनी में तब तक ये 5000 रहेगा। तो ये सब लोग को ऐसे करके रखा, क्योंकि मैंने बोला शॉर्ट में किया था, कहानी तो बहुत बड़ी है। फिर 4 महीने के बाद एक 100 का 70 हो गया था, वो तो रहा, मगर रॉ मटेरियल का 100 का 50 हो गया। तो 4 महीने के बाद इतनी तेजी आई कि 50 में माल लो 70 में बेच डालो, 50 में लो 70 में बेच डालो। तो हमारी पास स्टाफ था पूरा, वो भी काम से भूखा था। तो वो पहले हम उनको 5-6 घंटा काम देते थे, क्योंकि 30% लॉस जाता था। फिर प्रॉफिट शुरू हुआ, ये लोग 14 घंटा काम करने लगा, 2 गुना काम करने लगा, और प्रोडक्शन हो गया रेगुलर से 2 गुना। और प्रॉफिट कितना हुआ, 50 में लो 70 में 40%, 100 का 1 को 40, 100 का 1 को 40। और कितना दिन में, 25 दिन में। आज रॉ मटेरियल लिया, बनाया, 25 दिन में बेच डाला। हमारी कंपनी का स्टेटस 2007 में 20 to 25 के बीच में था इंडिया में। ये 29 में टॉप 5 में आ गया। तो कौन लाया? मैं अदृश्य शक्ति की बात करता हूं ना। गीता में भगवान ने बोला है ददामी बुद्धि योगम तम। बुद्धिदाता कौन है? कौन बुद्धि देता है? ईश्वर। मैंने बोला ऐसा अदृश्य शक्ति ये बुद्धिदाता है। तो बुद्धि भाई वर्कर को छूटा नहीं करने का किसने बुद्धि दिया? भगवान ने। और ये क्योंकि उनको मालूम था कि पर्दे के पीछे क्या है, तो वो 2007 से उनको ले जाने का था 25 से सीधा 5 में। इसलिए उसने ऐसा सब योजना की। इसलिए कर्तु अकर्तु ने अन्यथा कर्तु ईश्वर छे। हाँ, तो एक बात आपको बताई, और यूट्यूब में ये बड़ा होगा। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं बॉम्बे से आई हूँ और बहुत 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 थैंक यू। आपका लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग है, जिस ढंग से आपने पेश किया है। मेरी एक कमेंट है, आप तो लाइफ के एक्सपीरियंस से इतने सक्सेसफुल हुए खास करके, और आज एजुकेशन का सितारा चढ़ रहा है पूरी दुनिया में। तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता सकते हैं कि आने वाले कल में ना सिर्फ अपने नेशन में बाकी पूरी दुनिया में उसका जो हार्डशिप आ रहा है उसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं? मैं एक लाइन में बोल दूं तो अभी पूरा वर्ल्ड में जो एजुकेशन मिल रहा है उसमें से 75% एजुकेशन ऐसा है कि आप कैसे संपत्ति इकट्ठी के, संपत्ति के लिए पढ़ा जा रहा है, संस्कार के लिए कोई नहीं पढ़ा है। पहले मैंने बोल दिया कि 25 ऐसा है कि जो संस्कार को साथ में रखते हैं। तो अगर संस्कार बढ़ाया जाए तो ये दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात नक्की है कि दुनिया जो आज है इससे कल गुड ही होगी, बैड नहीं होगी कभी भी। ये करोड़ों साल से चली आई है, आज से कल हमारा उजला है। तो ये पॉजिटिव थिंग होगा तो अभी जीने जैसा है। देखो हम 100 साल पहले यही हॉल में हम यही सेमिनार करे तो एयर कंडीशन मिलता, आज आ गया, इतना कंफर्ट आ गया तो क्या अच्छा हुआ है। तो बात यही है कि
भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। एजुकेशन का स्तर में सब लोग अच्छे बढ़ा रहे हैं। जो माइंड का काम होता है, माइंड बढ़ा रहा है, हृदय नहीं बढ़ा रहा है। दोनों का काम चाहिए। देखो 2008 का मैंने बात किया कि हम 5000 लो, हम किसी को नहीं निकालेंगे। ये क्या मगज ने, माइंड ने बोला था? ये हृदय ने बोला था। हृदय का यूज करने का 50%, 60%। अगर हृदय होगा तो विवेक बुद्धि के लिए अपने मगज चाहिए, मानस चाहिए। तो उनको हमने 40-50% यूज करने का है, बाकी 50-60% लागनी हृदय का यूज करने का है। अभी क्या हो गया है कि स्कूलों 100% मगज का ही पढ़ाते हैं। उनको सर्टिफिकेट चाहिए, बस कुछ भी होवे। આ જેસીસ છે, સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ છે. મને ગર્વ છે કે હું સેન્ટ ઝેવિયર્સનો વિદ્યાર્થી છું. હું સેન્ટ ઝેવિયર્સ નાઇટ હાઈ સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી છું. મેં રાત્રે ભણ્યું છે અને દિવસે કામ કર્યું છે. એ 3 વર્ષ મેં ત્યાં કાઢ્યા છે. એટલે હું સમજી શકું છું કે સેન્ટ ઝેવિયર્સની જે શિક્ષણ પદ્ધતિ છે, જે આપે 25% ગણાવી, એ 25%માની એક છે અને સર્વશ્રેષ્ઠ છે. जय हो, जय हो। देखो उनका आधार पर ऐसी संस्कारी स्कूल जो संस्कार दे, उनका आधार पर तो ये जगत चलता है। कोई आधार तो चाहिए नहीं, यही आधार है, संस्कार ही आधार है। धन्यवाद। ગુડ મોર્નિંગ સર, મારું નામ યોગેન ઝવેરી, હું સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલનો ટીચર છું. મારે એક ક્વેશ્ચન્સ તમને પૂછાય. જસ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક, તમારો એક્સપિરિયન્સ માં લેવો છે. મારું પર્સનલ ઠીક એવું છે કે જે માણસનો જે ઓરિજિનલ સ્વભાવ હોય, રાઈટ, એ જનરલી ચેન્જ થતો નથી, રાઈટ. હવે આપણી સોસાયટીમાં એવા પણ માણસ હશે, બધા જ સારા માણસ નથી હોતા. તો જેને આપણે એમ વિચારે કે આનો સ્વભાવ થોડો આમ તેમ છે, કે ઇન શોર્ટ જેને આપણે સારા સ્વભાવની ડેફિનેશન નહીં કહી શકીએ, તો એમને કેવી રીતે ટેકલ કરવા? અને ક્યાં તો તમે એવું કહો કે માણસનો સ્વભાવ બદલી શકાય કરો, કેમ કે આવા એક્સપિરિયન્સ અમને ટીચિંગમાં પણ આવે છે કે જ્યારે ક્લાસ હોય તો ક્લાસમાં 5-10 સ્ટુડન્ટ્સ એવા હોય છે કે જેને હેન્ડલ કરવા અઘરા પડતા હોય છે, અને એના ત્યારે અમારે મગજ એકદમ શાંત રાખવું પડે. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ। બહુ સરસ વાત કરી। અને આ સ્વભાવ ઉપર આપણે ક્રોધ, સ્વભાવ એ બધું એકમાં આવે છે, એટલે એ મોટો બોલું છે, એટલે લાંબી વાત નહીં કરીએ। પણ अभी लास्ट 17 को, 1 महीने पहले IIM में मेरा लेक्चर हुआ था। तो ये ऑनलाइन YouTube में होगा, नकर आएगा। ये 1 घंटे 40 मिनट का है। और ये आज जो बिजनेस कर रहे हैं, जो यंगस्टर, युवा स्टर, क्योंकि वो ऑडियंस था 30 से 40 साल का, जो मिनिमम 5 साल खुद की कंपनी में काम करके आते हैं, वो भी चेयरमैन और MD, उनको ही वो क्लास में एंट्री मिलती है। तो ये लोग की जो बातचीत है, ये आपके लिए है, ऐसे समझो। तो अगर आपके 5-1.5 घंटे का, 1.25-2 घंटे का, तो उसमें सब आपको जितना भी क्वेश्चन है सब मिल जाएंगे। क्योंकि स्वभाव के बारे में, स्वभाव जो होता है ना, 3 प्रकार से होता है: देश, काल एंड क्रिया। और देश भी स्थल, आप कौन सा स्थान पर है। अगर हम अमेरिका में जन्मे तो हम इंग्लिश बोलते होते, और अगर हम जापान में जन्मे होते तो जापानीज बोलते होंगे, और गुजरात में जन्मे तो गुजराती बोलते हैं, भारत में जन्मे तो हिंदी बोलते हैं। ऐसा है सब। ये प्रभाव है देश, स्थान, स्थल। दूसरा प्रभाव नेचर ऊपर पड़ता है काल। देखो, जब कौमी हुआ, सूरत में कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, और तभी मेरे को मालूम है कि ये 92 में हम भी लकड़ी रखते थे। क्यों? कुछ को मालूम नहीं, सब लोग एक वातावरण बन गया। तो ये बोलते हैं काल, समय कैसा है, समय, उनके साथ हमारा स्वभाव चेंज होता है। और क्रिया,
हम कौन सा काम करते हैं। अगर आप डायमंड कटिंग करते हैं तो हमारा स्वभाव में थोड़ा फर्क पड़ेगा, अगर हम टेक्सटाइल में हैं थोड़ा फर्क पड़ेगा, अभी हम एजुकेशन में हैं थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये स्वभाव का कारण है, मगर स्वभाव असल है। भगवान ने जो नेचर में बनाया है वो यहाँ जो है वो मिलियंस ऑफ बिलियंस या बिलियंस मालूम नहीं, ये सब सेल इकट्ठे करते मगज बनाया है, और हमको तो मालूम नहीं। मगर आप जब वो YouTube में सुनेंगे तो सब मैंने विस्तार से किया है कि हमारी कोई आड़ी टेढ़ी बात हमारे साथ करे तो उसके ऊपर हम दाज नहीं करेंगे, दया खाएंगे कि बेचारे को सब सेल अच्छे होंगे मगर एक दो सेल आड़े टेढ़े रख दिए तो वो आड़ी टेढ़ी बात करता, अगर मेरे को रख दिया होता तो मैं भी करता। थैंक्स गॉड, थैंक। नमस्ते सर, मेरा नाम मुश्ताक है, पूना से आया हूँ मैं। सर, जिंदगी में सबसे आसान काम कौन सा है और सबसे डिफिकल्ट काम कौन सा है? अपना स्वभाव मुताबिक जो काम मिले वो सबसे आसान है, अपना स्वभाव के विरोध में मिले वो एकदम मुश्किल है। तो हमारा स्वभाव के साथ उनको जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम कुछ भी करें। मैं पढ़ता था तो गणित मेरा फेवरेट था, जो मेरे व्यापार में काम भी आया। मगर अगर मेरे को इतिहास भूगोल का तब बात होती तो मैं भूगोल में मुश्किल से 30-35 कभी आया ही नहीं। वो 33 में हम पास होते थे, उसमें सड़ावा पास ही करना पड़ता था, और उसमें गणित में 100 to 100 कभी कम नहीं आया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट स्वभाव था। મારું નામ વસાવા સેજલ છે, અમે નર્મદા જિલ્લામાંથી આવું છું। મારો પ્રશ્ન એ છે કે અમારી જે પેઢી છે એટલી ગુસ્સાવાળી અને સહનશક્તિ તો અમારામાં છે જ નહીં, બહુ ઓછી નહિવતમાં છે એમ, તો અમારા માટે થોડા શબ્દ કહેશો તમે? આ બેન, या जनरेशन ने दर वक्त मैं यही बोलता हूँ जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन, यू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन। सबसे आपको कोई दोष नहीं है, जनरेशन को उनका माँ बाप का दोष है कि आपको कंफर्ट जोन में रखा है। उनको कोई मत बोलो, टीचर मेरे बेटे को कैसे हाथ लगा सकता है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अगर कंफर्ट जोन में बाहर नहीं निकले तो दुख ही दुख है। अगर यू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन देन सुख ही सुख है। तो सुख के लिए हमको आउट ऑफ कंफर्ट जोन में जाने का है। ये मेरा प्रैक्टिकल इसलिए है कि मैं गांव में, हमारा लाठी तालुका है, इसमें मैं दोपहर का लंच मैंने 37 पैसे में लिया था। 6 आना तभी बोलते थे, 6 आना, 1 रुपया का 16 आना होता है, तो आधा रुपया भी नहीं, 6 आना में खाना खाया था, लंच, 3 रोटी दाल भात शाक। और 97 में मैं रशिया गया, मॉस्को, तो वहां कोई वेजिटेरियन कुछ भी नहीं मिले। तो फिर एक अमेरिकन 5 स्टार होटल थी, इसमें डिनर मिलता था, $325 का डिनर, 20,000 रुपया का। और अंदर गया, फ्रूट के अलावा कोई खा नहीं सका, सब नॉनवेज था। तो 20,000 का डिनर भी लिया है, 37 पैसा का लंच भी लिया है, और खेत में रात भर सो के ये जो पानी सब खेत को पूरा फसल को पानी, वो भी काम किया है, पूरा खेत का काम किया है। 2 बार मेरे को बिच्छू काटा है खेत में से। ये सब दुनिया जो है, बाद में ये अल बुर्जा दुबई में 1 दिन का 2,50,000 2.5 लाख में वहां भी रहा हूँ। मगर मेरे को एक्सपीरियंस है कि खेत में जो नींद आता था और ये जो आज, दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क अपनी नींद में है। अगर सो गया बाद में क्या पालू, क्या को कहाँ सो गया। तो ये सब अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, दूसरा कुछ काम करने का नहीं है। देखो, मैं कभी जुआ नहीं खेला, मैं लास वेगास मोर देन 20 टाइम गया, $1 भी का जुआ नहीं खेला।
कभी भी, क्योंकि डोंगरे जी महाराज बोलते थे कि अगर जुआ की लत लग गई અને आपने 4 पेढ़ी 4 जनरेशन तक कंपनी बनाया, फैमिली बनाया, मगर एक बेटा ऐसा पैदा हुआ, एक रात का खेल है, एक रात में सब खत्म कर देंगे अगर जुआ में जो हो गया। जैसे महाभारत में पांडव कौरवों का हुआ था। तो ये सब बात स्टूडेंट के लिए है, वो मैं वहां रखता हूँ कॉलेज